फरीदा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी जान, कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी अपनी माँ को छोड़ के? कहाँ चली गई थी तो फिर? तो नहीं जाओगी ना? कभी नहीं जाओगी ना? नहीं जा, मुझे छोड़ के मत जाना। सईद, देखो सईद, हमारी बेटी आई है, हमारी फरीदा आई है। देखो सईद। बिल्कुल हमारी बेटी, बिल्कुल हमारी बेटी जैसी, अरे बिल्कुल हमारी फरीदा जैसी। देखो सईद, देखो सईद, बिल्कुल वही नाक, वही नक्शा, वही सूरत, बिल्कुल फरीदा जैसी। आयशा, बेटी आई है तो इसके खाने पीने के लिए भी कुछ लेके आओ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आती हूँ, तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। क्या मालूम कितना तरसे हुए हैं हम लोग औलाद की मोहब्बत के। आयशा आप जाओ भी, ये अब यही रहेगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। देखो देखो, जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। आओ बेटा। बेटा तुम कौन हो और हमारे घर कैसे आई? मैं सवारी की तलाश में बाहर सड़क पर खड़ी थी तो चंद आवारा लड़के मुझे देखकर तंग करने लगे। मैं पनाह के लिए आपके घर में दाखिल हो गई। अंदर आई तो आंटी आशा मुझे देखकर बेटी बेटी पुकारने लगी। अगर अंकल मुझे पता होता तो मैं कभी ना आती। बेटा तुम्हें कैसे बताऊं, हमारी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी, फरीदा। अभी हम अपने चाव भी ना पूरे कर पाए थे कि वो मगर अंकल, मैं तो चंद लम्हों के लिए यहाँ सिर्फ सांस लेने आई थी। तो लो बेटी, खुल के सांस लो। मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई हूँ, खुद पिलाऊंगी अपनी बेटी को। नहीं आंटी, मैं खुद पी लूँगी। नहीं नहीं, मैं पिलाऊंगी अपनी बेटी को। आयशा भाई, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसे खुद पीने दो, पी लेगी। ठीक है बेटा। अच्छा अंकल। ओके आंटी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मेरी फरीदा का रूप मिला है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती, बिल्कुल नहीं जाने दे सकती। अगर तुम चली गई ना, तुम्हारे ये दहलीज पार करते ही मैं दम दे दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आशा इसे जाने दो, फिर आ जाएगी। इसके माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे इसका। ऐसे नहीं जाने दूंगी, ये मेरी जान है, जिंदगी है मेरी। देखो सईद, इसे रोक लो, इसे रोक लो सईद, इसे मत जाने दो। सईद, तुमने जिस्म से रूह निकलने का मंजर देखा है कभी? नहीं। जाने दो आज मेरी इस बेटी को, जिस्म से रूह निकलने का हाल भी देख लेना। जाने दो मेरी इस बेटी को, जाने दो आज इसे, जाने दो, मत जाने दो मेरी फरीदा को। बेटा मैंने इसे नींद की गोली दे दी है, सोकर उठेगी तो शायद तुम्हारी इस मुलाकात को भूल जाए। अरे हाँ, तुमने अपने माँ बाप के मुतालिक नहीं बताया। माँ भी है, बाप भी, दोनों जिंदा भी हैं।
लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं। वो हमारे लिए खजूर के दरख्त की तरह है जिसका साया नहीं होता। तो फिर हम नाउम्मीदों के घर में उम्मीद के दिए जला दो। हमारी बेटी बन जाओ, हमारे घर आती जाती रहोगी तो मेरी बीवी को नई जिंदगी मिल जाएगी। आई से खड़े हो जाइए। क्या है आपके पास? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ तो है आपके पास। आप देख लें। जेब में क्या रखा है आपने? कुछ नहीं, आप देख लें सर। महसूस कीजिए पिस्तौल और कमरा इम्तिहान में? जी, पिस्तौल कमरा इम्तिहान में नहीं बल्कि कमरा इम्तिहान के बाहर भी हर जगह पीछा करती है। That's all. नकल कर रहे हो? सर ये पेपर मेरा नहीं है। ये पेपर आगे से किसी ने... आगे से कौन? बोलो वरना ये तुम्हारा समझा जाएगा। सर वो इफ्तिखार ने सर। सर ये झूठ है, ये पेपर मेरा नहीं है। मैं तो अपना पेपर कर रहा हूँ। ये पेपर हारिस का ही है और ये नकल कर रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब बैठे, ये पेपर मैंने तुम्हारे पास देखा है, तुम मुझे फौरन लिख के दोगे तुम्हारे पास मिले हैं। सर आप मेरा यकीन कीजिए, ये पेपर मेरा नहीं है। इफ्तिखार खामखा मुझे फंसा रहा है सर। सर हाँ सर वो सर ये पेपर बुरहान ने शायद इसको दिए। सर ने पहले भी इसको चेक किया था सर। सर आप बताइए ना कि आपको देखकर बुरहान ने पेपर छुपा लिया था। शुबे की बुनियाद पे मैंने इसे चेक जरूर किया था, लेकिन मुझे इससे कुछ मिला नहीं। ये पेपर हारिस का है। सर हारिस आप आए मेरे कमरे में। सर कुछ नहीं देना, समझे? जाओ।
तुम्हारा साल जाया करने की कोशिश की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। सॉरी। सॉरी, अब सॉरी, अब सॉरी इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसे छोड़ दो हारिस, तुम्हारा साल जाया नहीं हो सकता। वो कैसे? मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं निकालूंगा इस केस से तुम्हें। चलो आउट, आउट। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ मेरे साथ। अच्छा किया जो तुमने उस स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं किए कि वो पेपर तुमसे मिले थे। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब ने निगरानी पे मुतय्यन अमले से गवाही लिखवा ली। रिलैक्स, रिलैक्स मेरी जान, सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ। तहरीरें, लफ्ज, गवाहियां, सबको खत्म किया जा सकता है। हर जहर का तरियाक है, बस थोड़ा सा खून बहता है और ईमानदारी, असूल और फलसफे सब दम तोड़ जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। जरा ये पिस्तौल दिखाओ। वाह, बहुत खूब। वाह मेरी जान, वाह। जब तुम इस नकली पिस्तौल से इतना बड़ा धमाका कर सकते हो तो असली पिस्तौल से क्या नहीं करोगे? बहुत हौसले वाले लड़के हो। मुझे तुम जैसे की ही तलाश थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। गुड, वेरी गुड, सब कुछ समझा दूंगा। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इजी, कम ऑन। और क्या? मैं कामयाबियों और कामरानियों की दुनिया में खोई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा के दोष पर सवार हूँ। मेरे चाहने वाले दीवानावार मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ग्लैमर की दुनिया को फतह करना चाहती हूँ। अच्छा चल, बस अब ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकल और किचन में चल, बर्तन धो चल के। मैं और बर्तन धो? आप इसे कहो, वो धो लेंगे। वो कॉलेज गई हुई है, वो तेरी तरह लापरवाह थोड़ी है। वो तो बड़ी हसास लड़की है पढ़ाई के मामले में। सवेरा, तुम बड़ी संजीदा और गहरी लड़की हो।
मैं 2 साल से तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कुछ दोस्ती भी है हमारी, लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जिनसे ताल्लुक और दोस्ती महसूस होती है उन्हें अपने बारे में कुछ बताया तो नहीं जाता, वो तो सब कुछ खुद ही जान लेती है। मैं तो सिर्फ ये जान पाया हूँ सवेरा कि कोई ऐसा दुख तुम्हारे दिल में समा गया है जो तुम्हारी आंखों को कुछ कहने नहीं देता। तुमने अपनी पलकों तले ही अपनी जात के सारे हवालों को छुपा रखा। मेरे वालिदैन में तलाक हो गई थी और हम बहन भाई किसी घोंसले के तिनकों की तरह बिखर गए थे, कभी माँ के पास तो कभी बाप के पास। सारा बचपन माँ बाप के प्यार को एक छत के नीचे पाने के लिए तड़पते रहे हैं हम। मोहसिन, मेरी बड़ी छोटी उम्र में अपने बहन भाइयों को माँ बनकर पाला है। मैं ट्रस्ट हूँ उनका, वो ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। आओ यार, परेशान क्यों हो रहे हो? अपना ही घर है। सुनो बरकत। वालेकुम सलाम। जल्दी से कोल्ड ड्रिंक्स, कोई ठंडा मशरूब फटाफट अभी लेकर आओ। अरे 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 मेरी आंखों की ठंडक, तू कहाँ गुम हो जाता है? वो बाबा जान मुझे पूछ पूछ कर परेशान कर देते हैं। तो चचा जान आपने लतीफे सुनाकर हंसा हंसा कर परेशान कर दिया करे। वाह वाह भाई वाह, तुम मुझे बड़ा अच्छा सबक पढ़ा रहे हो। चचा जान, ये मेरा दोस्त हारिस है। हारिस, ये मेरी चचा जान है। जब मैं ज्यादा परेशान होता हूँ ना तो मुझे अच्छी अच्छी बातें कर कर हंसाते हैं। चचा जान, आप जरा इन्हें कंपनी दें, मैं जरा बाबा से मिलकर आता हूं। ठीक है ठीक है। हाँ, जीते रहो भाई। लेकिन शेर की जिंदगी। वाह, बड़ी अच्छी बात की तूने बरखुरदार, बड़ी ही अच्छी बात की भाई। अरे नहीं चाचा, ये मेरी बात नहीं बल्कि टीपू सुल्तान की है। उनका सबक है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये है, तुम भी पढ़ते हो ना बुरहान के साथ? जी जी, मैं बुरहान के साथ ही पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, तुम मुझे एक बात तो बताओ, ये बुरहान क्यों पढ़ रहा है? भाई इसने कोई नौकरी करनी है या इसके पास दौलत की कोई कमी है? ये मुझे बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। अब देखें चाचा, दौलत से आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन अक्ल नहीं खरीद सकते। इल्म जो है ना, वो एक किला है। इस किले के अंदर आप बंद होकर अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और वैसे भी चाचा, अब जो है ना, वो तलवार की नहीं बल्कि कलम की जंग होती है। अच्छा तुम मुझे एक बात तो बताओ, अगर तलवार और कलम दोनों इकट्ठे हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा। अच्छा तो तुम इल्म हासिल क्यों कर रहे हो भाई? अब देखें चाचा, अगर आपने जमाने से बदला लेना है तो आपके तर्किश में हर किस्म का तीर होना चाहिए। अब तलवार और इल्म ये तीर ही तो है। वाह, शरबत पियो बेटा, पियो। थैंक यू। चलो जाओ भाई, अब बर्तनों के लिए मेहमान के सर पे नहीं खड़ा रहते, जाओ। माल है, बड़ा कन्फस है इसे, बातें सुनता है और खड़ा यूं रहेगा जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा। ऐसे लोग होते हैं ना चाचा, जो जंग के दौरान किले का दरवाज़ा अंदर से खोल दिया करते थे। इंसान को शक में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। अगर शक पड़े तो आदमी को फौरन इधर उधर कर देते हैं। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। बेटा, उम्र तुम्हारी छोटी है लेकिन बातें तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो भाई, वाह। पता लग गए इल्म के फ़ायदे, बजाय इसके कि आदमी खुद तजुर्बा करे और नुकसान उठाए। दूसरों के तजर्बे भी तो इल्म ही हैं। बेटे, 2-4 मुलाकातों में आदमी का क्या पता चलता है? नहीं बाबा नहीं, हारिस की आंखों में शर्म है। ये जो हमारा बिजनेस है ना, अखाड़ पछाड़ का, तख्त नशीनों की हमाकत का, इसमें धुली हुई आंख काम करती है।
क्या नाम बताया तूने उसका? बाबा हारिस। और है लावारिस? नहीं बाबा नहीं, सर पर हाथ नहीं है किसी का। थोड़ी सी थपकी चाहिए आपकी तरफ से, फिर देखिए आप वो कैसे सर पर दौड़ेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मेरे बेटे की आंख का पता चल जाए कि वो किसी को नजरों में तोलने के काबिल हो गया है या नहीं। बाबा मैं ज्यादा दावे तो नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि हारिस पहाड़ों में छुपे लावे की तरह है। जिस दिन फटा, आसपास की बस्तियां जलाकर राख कर देगा। आतश फिशां बाऊजी, वो लड़का आतश फिशां है। ये नूरा हमेशा तेरी साइड लेता है, खुदा खैर करे। देखे ना बाबूजी, बुरान को एक किस्म का आपने गोद लिया था और मैंने इसे पाला है। और फिर मोहब्बत भी तो कुदरती चीज होती है ना बाबूजी। अच्छा बाबूजी एक बात है, मैंने भी हारिस को तोला है। वो ठीक है, वो ठीक है। ठीक है, अगर दो तोलने वाले कह रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। देखिए ना बाबा, फर्ज करें अगर एक परिंदे के पर काट दिए जाए और वो फिर भी उड़ने की कोशिश करे, बल्कि थोड़ा बहुत उड़े, और अगर उसके पर लग गए तो? मान लिया भाई, मान लिया। अगर दो नन्ही नन्ही रूहों का मान ना रखा जाए तो दिल टूट जाता है। तुम जिस तरह कहोगे तुम्हारा जग्गू बाबा उसी तरह करेगा। आओ आओ बाबूजी। ये है हारिस। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। जान का मजा आया भाई। ये जान तुमने जानकर कहा है या? जी अदब में। हाँ, इधर उधर क्या देख रहे थे? कुछ नहीं सर, बस वैसे ही। नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। जब भी अनजानी जगह पर जाओ तो चौकस रहो। तुमने कभी परिंदों को तो देखा होगा। जी बाबा। वो बहुत बेचैन रहते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से। बाबा ये मेरा दोस्त। जो शख्स मेरे घर के इतने अंदर तक आ जाए वो तेरा दोस्त ही तो हो सकता है। हमारा हाथ है इस पर। थैंक यू बाबा। बाबा कैसा लगा आपको मेरा दोस्त? चेहरे पे जमाने की बेवफाइयों की छाप तो अलग है, मोहब्बत की तिश्नगी भी है। एक बात मेरी गौर से सुनना बरखुरदार, अगर जीना चाहते हो तो जमाने की आंखों में पलक झपके बगैर उस वक्त तक देखते रहना जब तक तुम्हारे बदले की आग ठंडी ना हो जाए। तुम मुझे हमेशा अपने करीब पाओगे, खा मैं कितनी दूर चला जाऊं। शुक्रिया बाबा जान। कहाँ गई थी तुम? अपने मुंह बोले माँ बाप से मिलने। क्या मुंह बोले माँ बाप? ये लोग कौन है? आप ही पता है क्या हुआ? एक दिन दो गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। मैं उनके खौफ से बचने के लिए अचानक एक घर में दाखिल हो गई, जहाँ ये दोनों शफीक माँ बाप मुझे मिले। उन्होंने मुझे बेटी कहा है। आप उस कैफियत और उस रंग को समझ ही नहीं सकती जो उस वक्त उन दोनों के ममता भरे चेहरे पर मैंने देखी। उन्होंने अपनी मरहूमा बेटी का रूप मुझ में देखा है और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं उस रूप में ढल रही हूँ। मगर सारा, वो हमारे मम्मी पापा तो नहीं हो सकते। आप ही, उन्होंने मुझे बेटी बनाया है, आप उनसे मिलकर तो देखें। सारा, जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारे नहीं बन सके तो ये लोग महज जुबान से बेटी का लफ्ज़ कहकर हमारे कैसे बन सकते हैं? आप ही,
खूनी रिश्ते हमारा इंतखाब नहीं, मुकद्दर होते हैं, जबकि ये तो जज्बों का रिश्ता है। उन्होंने मुझे मोहब्बत से बेटी बनाया है। झूठी साबित होती हैं सब मोहब्बतें। आप ही बचपन की महरूमियों ने आप पर से मोहब्बतों का एतमाद छीन लिया है। माँ बाप की मोहब्बत की मैं भी प्यासी हूँ। अब एक साया से सर पर नजर आने ही लगा है तो आप वो भी छीन लेना चाहती हैं? मैं करूंगी साया तुम्हारे सर पर छांव बनकर। कब तक? कब तक आप ही? जब आपको कोई प्यार करने वाला मिलेगा ना तो आप हमें पूछेंगी भी नहीं। सारा, देखा नकल के केस से मैं तुम्हें कैसे बचा लाया। और तुम्हारी पोजीशन भी अच्छी आ गई। यार हारिस, जो बड़े लोग होते हैं ना, ये पसे पर्दा रहकर काम करते हैं। और इंतजामिया तो कठपुतली होती है, कठपुतली। हमारे हाथ नचाते हैं उन्हें, हमारे हाथ। यार बुरहान, यार मैंने तो कोई नकल नहीं की थी यार। यार खाम खाम परेशान हो जाते हो तुम मेरी जान। जो लोग नकल नहीं करते, केस भी उन्हीं लोगों पर बनते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी कौन सी पोजीशन आ गई? मेरी जान, अगले इम्तिहान में तुम्हारी जगह कोई और लड़का इम्तिहान देगा और फर्स्ट तुम आओगे। जो चाहोगे पोजीशन आ जाएगी। हेलो सवेरा। ओह हेलो मोहसिन। कहाँ जा रही हो भाई? भाई मैं बहुत जल्दी में, मैं फौरन घर पहुंचना चाहती हूँ। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी? मोहसिन, मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। क्या मतलब? मैं लेक्चरर अपॉइंट हो गई हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। भाई खुशी की इतनी अच्छी खबर तुम बगैर मिठाई के मुझे सुना रही। मिठाई मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बहन भाइयों को ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। बस मैं बहुत जल्दी में, मैं जा रही तो हूँ। आओ ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। सिली गर्ल। बट नौकरी तो तुम्हें मिल गई, एक कॉमन सेंस तुम्हें नहीं मिली। क्या मतलब? क्योंकि वो बाजार से मिल नहीं सकती है। बात सुनो, तुम्हारा रिक्शा जो है मेरी गाड़ी से तेज चलता है। अच्छा ठीक है भाई, तुम ही ड्रॉप करो। ओह दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, ये किस किस्म की खुशी है कि सवेरा बेटी झूम कर ताई अम्मा के साथ घूम गई है? ताईजान, मैं लेक्चरर अपॉइंट हो गई हूँ। अरे ताई अम्मा मुबारक दो मुझे। अरे मुंह मीठा करा, मेरी मेहनत भर आई ना। अरे तुम्हें किस चीज की मुबारकबाद मिली? मुबारकबाद तो सवेरा बेटी को मिलनी चाहिए जो कामयाब हुई है जिंदगी में। अरे सारा, अरे हारिस, अरे बेटा अंदर आजा अंदर। अरे बिटिया, तेरी तनख्वाह तो खासी लगी होगी ना। छोड़े तनख्वाह को, छोड़े आप मिठाई खाएं। मान अल्लाह, क्या मीठी मिठाई है। अरे सवेरा की अल्लाह करे तेरी रोज रोज मिठाई खैरियत हो। क्या भाई? मैं लेक्चरर अपॉइंट हो गई हूँ। मुबारक हो। अरे ना बच्चों, मिठाई खाओ। अरे दौजा तुम भी खा लो, मैं बच्चों के सामने तुझे मिठाई खिलाता अच्छा लगूंगा। खाना खा बच्चों, पकड़ो पकड़ो। और मिठाई की लूट सेल लगा दो। सिर्फ ये जो ये नारंगी सी ये है ना, ये बचाने, ये मैं खाऊंगा। बैठो बैठो। अरे तुम किधर चली आ रही हो? अरे जा, कभी बगैर कहीं भी चाय बना के ले आया। चल जा, शाबाश। देख सवेरा बेटे, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अरे भाई, मेहनत कर करके मेरी तो कमर टूट गई थी। अब तुम ऐसा करोगी कि तुम खोलोगी एक ट्यूशन सेंटर। क्यों तायाजान, ऐसा क्यों करेंगी आप ही? अरे बेटा, सवेरा के क्लास में होंगी बड़े घर की बच्चियां। ये उनसे कहेगी कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, ट्यूशन पढ़ो। क्यों तायाजान, किसके लिए इतनी मेहनत करेंगी आप ही? अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं। तुम लोगों की पढ़ाई में तुम्हारी ताई अम्मा का सारा जेवर बिक गया। एक मकान है मेरा गुज्जरपुरे में, गिरवी पड़ा है, उसे छुड़ाना है। ऐसा करेंगे कि सवेरा बिटिया की तनख्वाह की कमेटी डाल लेंगे। लेकिन तायाजान, हमारा सारा खर्चा तो डैडी देते रहे। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब मियाँ। अरे भाई, तुम्हारे बाबा जान जो चेक भेजते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ परचून वाले की नजर हो जाता है।
देख बेटा, जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो अपने ताया वकील स्कीमों पे अमल करते चले जाओ, हैं? लेकिन हारिस, तुम ज्यादा ना बोला करो तायाजान की बातों में। अरे बिटिया, अभी तो पेपर आएंगे तुम्हारे पास नंबर लगने के लिए। मैं तुम्हें अलग इसमें पैदा करके बताऊंगा। ये लीजिए जी, मैं चाय बना लाई। बहुत अच्छे। ये लो बच्चों, चाय पियो और खूब मिठाई खाओ। हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए। अरे भाई ज़ौजा मोहतरमा, टोटल इस दवाजी जिंदगी में आज आपने पहली मर्तबा अच्छी बात की है। लो भी बिटिया, ये पिंक चमचम इस पिंक टिश्यू पे रखो। हेलो। हेलो पापा, मैं सवेरा बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सवेरा बेटे। तुम कैसी हो? सारा और हारिस कैसे हैं? सब ठीक है। भाई आज कैसे याद कर लिया अपने पापा को? यादों में तो आप हमेशा रहते हैं पापा। वो आपको एक खबर सुनानी थी, शायद आपके लिए भी खुशखबरी हो। Why not? Why not? जल्दी सुनाओ बेटा। पापा मैं लेक्चरर अपॉइंट हो गई हूँ। Oh, that's great, सवेरा। I'm really moved. Words cannot tell how happy I am. ये कब? I mean, ये कोई ऐसी खुशी है कि जो कभी याद नहीं कर सकता, सतारी कर देती है। बहरहाल बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। थैंक यू पापा, ये सब आप ही की वजह से है, आप ही की कंट्रीब्यूशन है ये सब। ये बहस ना छेड़ो बेटा, वरना बात का रुख बदल के रह जाएगा। देखो सवेरा, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा है कि अभी हम खाना खा रहे थे। ओह पापा, आप प्लीज दोबारा जाके ज्वाइन करें, फिर बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शीजा, मेरी बेटी सवेरा, मेरी बेटी। इतना स्ट्रेस देने की क्या जरूरत है? जब सवेरा कह दिया तो पता चल गया था कि वो आपकी बेटी सवेरा है। किस किस्म की औरत हो तुम? मैं बस इसी किस्म की औरत हूँ। माँ का दिल नहीं धड़कता तुम्हारे अंदर। इसी वजह से मैंने माँ बनने से इनकार कर दिया था। मेरी जिंदगी की कोई खुशी तुम शेयर नहीं कर सकती। तुम्हारी खुशियों का मरकज सिर्फ माजी है और तुम अपने माजी से चिपके रहना चाहते हो। मेरी बेटी लेक्चरर बनी है, तुम्हें उसको मुबारकबाद देनी चाहिए थी, मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी। तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने की सिर्फ एक बात है, और वो ये कि अब तुम्हारे बच्चों का बोझ हमारे सर से उतर गया। उनका खर्चा बंद कर दो। दास्तान गम है हमारी जिंदगी, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, पर किसी घर में चैन नसीब नहीं हुआ। कितना तल्ख है हमारा मासी। उन्हें अपने माजी को जहन से खुरच कर फेंक दो। जो दुख उठाए हैं उसने रूह को तार तार कर दिया है, पर सुकून मिला है। अब सुकून मिला है आपके लेक्चरर अपॉइंट होने से। सुकून तो मुझे उस दिन नसीब होगा जिस दिन तुम दोनों भी अपनी मंजिल पालोगे। मेरा ख्याल है आप मुलाजमत के मिल जाने को ही अपनी मंजिल का पाना समझ रही हैं। यही तो हमारी पहली मंजिल है। अब कम से कम हम अपनी ज़रूरतों के लिए किसी की इमदाद के मुंतज़र नहीं हैं। और वो जो पापा
हर माँ एक इमदादी चेक भिजवाते हैं ना, वो मोहब्बत के नाते नहीं बल्कि अपनी गलतियों का कफारा अदा करते हैं। मुन्ने, जो वक्त गुजर गया है उसे भूल जाओ उसे। हम तो अभी तक वक्त की गिरफ्त में हैं। सैलाब आता है, गुजर जाता है, मगर उसका असर तो देर तक बाकी रहता है ना। बिल्कुल उसी तरह हम भी अपने वालिदैन के सलूक का खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। बस करो सारा, बस करो। न जाने क्यों मुझे आज माँ बहुत याद आ रही है। माँ ने जैसा सलूक हमारे साथ किया है ना, ऐसा सलूक तो चरिंद परिंद भी अपने बच्चों के साथ नहीं करते। मझधार में छोड़ के जाने वाली को माँ नहीं कहते। मरियम, बेटी का खत कितनी बार पढ़ो? अभी तक वही मंजर है मेरी आंखों के सामने अम्मा, जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़कर आ गई थी। इस दुनिया में सांस लेने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है मैंने। अब तो वो जवान हो गए। पता नहीं उन पर वो घड़ी कैसी बीती होगी जब मेरी सवेरा लेक्चरर बनकर घर आई होगी। कौन उनकी खुशियों में शरीक हुआ होगा? मरियम, बच्चे माँ बाप से अलहदा हों तो वो बाहिम्मत हो जाते हैं। ये सजा तो सिर्फ माँ को मिलती है, बाप को नहीं। अच्छा, जहां भी रहे खुश रहे, सुखी रहे। पता नहीं मेरी सवेरा लेक्चरर के रूप में कैसी लग रही होगी। जैसी है वैसी ही लग रही होगी, और कैसी लगेगी। पर वैसे भी लेक्चररशिप कोई इतना बड़ा एहसास तो है नहीं। नॉट अ बिग ऑनर डैड। ओह नो, कम ऑन आंटी। एक तो आप जब से अमेरिका आई हो ना, आपके आंसू ही खुश्क नहीं होते। बकवास। पापा ने समझाया कि यहां रोना धोना बैन करना कतई बैन है। ये लोग मजाक उड़ाते हैं आंटी। वकास, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूं अगरचे, लेकिन किसी की तो माँ हूं मैं। कम से कम माँ के दर्जे का लिहाज ही कर लो तुम। लिहाज कर लो। आपको तो बार बार अपना वतन याद आता है, अपने बच्चे याद आते हैं, माँ की मट्टी याद आती है। ये मशरकी औरत भी वफा के नाम पर बड़े धोखे और बड़े दुख उठाती है। अरे इसे तो जिंदगी की समझ ही नहीं आई आज तक। आकाश, shut up! She's your mother. No, she is not my mother. अरे ये औरत सिर्फ तुम्हारी बीवी है डैड, and nothing else, simply nothing. अरे और माँ तो ये अपने बच्चों की ना बन सकी, मेरी माँ क्या ये खाक बनेगी? आकाश, इस सोसाइटी में औलाद पर हाथ उठाना कितना बड़ा जुर्म है ओल्ड मैन, लगता है इतना मालूम नहीं। सिर्फ एक रिपोर्ट पुलिस में तुम्हारी कर दूं ना, जस्ट वन, नॉट मोर देन दैट, तो छोड़ा नहीं छूटोगे डैड। कि यहाँ वालिदैन की हिफाजत के लिए कोई कानून नहीं बना। आपको हक है कि वो वालिदैन को जज्बाती सदमा पहुंचा सके। खुली फिजा में सांस लेने की आजादी को एंजॉय करो। अरे वही कब्र जैसी घुटन है तुम्हारे अंदर। अरे खुद भी घुट घुट के मरना और बस। अब एक लफ्ज मुंह से न निकालना। मैं इस कानून की धज्जियां उड़ा दूंगा जो सिर्फ औलाद के लिए बना। गेट आउट, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले।
अरे भाई जौजा मोहतरमा, भाई शरफू बाबा के लिए अपने दस्ते मुबारक से अच्छी सी चाय बना के भिजवाइए। और हाँ, कोई केक पीस अगर पड़ा हो तो वो भी भिजवा दीजिए। नहीं, चाय का कोई तकल्लुफ नहीं जी, आप मुझे इजाजत दें। अरे नहीं बाबा, मैं आपको चाय पिए बगैर हरगिज नहीं जाने दूंगी। अरे हमारी बिटिया चाय का कह रही है तो हम चाय जरूर पियेंगे बिटिया, जरूर पियेंगे। अरे भाई सवेरा बिटिया, अपनी तो सारी जिंदगी बेवफा लोगों के दरमियान गुजर गई। हमें ऐसा शरफू बाबा जैसा बावफा आदमी नहीं मिला। मैं शरफू बाबा को अपने पास रख तो लूं, अगर वज्जो मुझे इजाजत दे तो। वज्जो? कौन वज्जो? अरे भाई ये वज्जो को नहीं जानता है। अरे भाई शरफू बाबा हम बचपन में वजाहत को प्यार से वज्जो कहा करते थे। अच्छा अच्छा। दुनिया में ऐसे ऐसे भाई बहुत कम होंगे जैसा वज्जो है। ये तो सच कहा आपने। शरफू बाबा, मैंने मेहनत मजदूरी कर करके वज्जो को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और जब वो किसी काबिल हो गया तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी वज्जो से कुछ भी नहीं मांगा। गैरतमंदी की यही तो निशानी है जी। अरे हाँ बिटिया, वो मैं खर्चे का चेक लेके आया। तो लाओ ना, मैं बिस्मिल्लाह। बाबा, ये चेक आप वापस रख लें। बस आज से हमारा खर्चा बंद। अब मैं लेक्चरार हो गई। अरे हाँ बिटिया, वो मैं मुबारकबाद देना तो भूल ही गया था। जी मुबारक हो बेटी, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा। बस आप बाबा से कह दीजिएगा कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अपना बोझ खुद उठा सकें। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आने दे रही ये लड़की। अरे तेरे बाप ने भेजे हैं पैसे, तो रख ले। अरे घर आई दौलत को ठुकराया नहीं करते बिटिया। पता नहीं कब समझोगे तुम लोग। अरे समझाना शरफू बाबा इसे। सवेरा बिटिया तो हमें समझाती है, मैं क्या समझाऊं इसे। बस ऐसे लोग होते हैं जो खानदानों में फर्क डाल देते। बिटिया, चेक वापस करने से कहीं साहब नाराज ना हो जाए। अरे इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं छोटा भाई ये ना समझ ले कि मैंने जानबूझ के किया है ये सब कुछ। ला ला, ये चेक मुझे दे तू। नहीं तायाजान, मैं कह चुकी हूँ कि हमें चेक नहीं चाहिए। भाई वो जाकिरा, वो समोसे लेने भेजा तो नहीं किसी को? और वो चाय भी रहने तो जल्दी है। शरफू बाबा को चेक वापस करना है ना जाके वजाहत को। अरे अरे, कौन है आप? और क्यों इतना मुंह उठाए घर में घुसे चले आ रहे हैं? किससे मिलना है आपको? हे मिस्टर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन है और किससे मिलने आए हैं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी तारीफ क्या है? सईद साहब और इस घर से आपका क्या ताल्लुक है जो आप मुझ पर रोब जमा रही हैं? मैं? जी। मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरा घर है। ओह आई सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी कजन हैं। कजन? फूफीजाद। देखिए मिस, मैं बचपन से इस घर में आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी मुलाकात क्यों नहीं हुई? बाय द वे, आप किस सन और किस तारीख में पैदा हुई हैं? आप ज्यादा बातें ना बनाएं। मम्मी डैडी इस वक्त घर पर नहीं है। वैसे आप यहाँ चोरी करने आए हैं या बम छुपाने? जी। एनीवे, आप कुछ भी करने आए हैं। गेट आउट। अरे आप मेरी बात तो सुने। अरे प्लीज बाबा, ये घर आप मेरी आप जाए, मैं आपकी बेवकूफ। प्लीज देखिए, आप गलती करिए प्लीज। मैं बेवकूफ, मुझे बेवकूफ समझता है। ये क्या शरारत है? शरारत नहीं है, आपको समझाने का एक तरीका है। क्या मतलब? मतलब यह है कि एक छतरी के नीचे अगर दो हो तो इसका मतलब निकलता है कि एक छत, एक घर और दो दिल। मोहसिन, वो सवेरा,
मैं तुम्हारे ऊपर जमी हुई बर्फ को पिघलाना चाहता हूँ। आइए ड्रॉप कर दो। बेहतर नहीं है कि तुम मुझे ड्रॉप करने का आइडिया ड्रॉप कर दो? चलो फिलहाल तो तुम ड्रॉप हो, आइडिया बाद में। ठहरो हारिस, नहीं रात को कहाँ से आ रहे हो तुम? ये सवाल आप क्यों पूछ रही हैं? बड़ी बहन की हैसियत से पूछ रही हूँ मैं। लेकिन मैंने तो आपसे ये नहीं पूछा कि आज आप किस लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी। मोहसिन मेरा क्लास फेलो है और उसने मुझे प्रपोज भी किया है। फिर मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आप जो भी फैसला करें पहले हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अचानक मामा पापा की तरह हमें अकेला छोड़कर अपना घर ना बसा लेना।